बिहार में 2 दिनों के अंदर 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये हत्याएं बिहार के अलग अलग जिले में हुई हैं। पटना में मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। अभी पुलिस की किरकिरी हो ही रही थी कि सिवान में 4 जुलाई को 3 लोगों की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई और इसके अलावा 3 जुलाई को बेगूसराय में एक स्वर्ण व्यवसायी की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मधेपुरा में शाम को बुजुर्ग पति पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो वहीं समस्तीपुर में पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी के पति को बदमाशों ने गोली मार दी। इन 7 हत्याओं से बिहार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में 90 के दशक वाली स्थिति बन गई हो, जिसे जंगल राज कहा जाता है। पुलिस के मुताबिक गोपाल खेमका की हत्या रात तकरीबन 11 बजे हुई, जब वे होटल पनाश के पास से गुजर रहे थे। वहीं डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी सिटी सेंट्रल इस एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। वहीं दूसरी वारदात हुई सिवान के भगवानपुर प्रखंड में शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे 2 पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ और इसी बीच एक पक्ष के 3 लोगों ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों की तलवार से काटकर हत्या कर दी। इस हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं तीनों शव कहां मिले? मलमलिया रेलवे ओवरब्रिज के पास और सिवान मशरक मुख्य पथ पर। तीसरी वारदात बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में हुई है। फतेहपुर में 26 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या की गई। सुनील शाह के बेटे को 3 जुलाई को दोपहर 2 बजे बाइक सवार बदमाशों ने घर से बुलाया और अगवा कर लिया। दुकान से 100 मीटर की दूरी पर उसका शव बरामद हुआ। मुंह दबाने और गर्दन की हड्डी टूटने से उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एक के बाद एक हत्या की वारदात ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर अब विपक्ष हमलावर है, सरकार को निशाने पर ले रहा है। एनडीए की ओर से बार बार यही बात कही जाती है कि कानून व्यवस्था एनडीए के शासन में बेहतर रहती है। आरजेडी के शासन को जंगल राज कहकर बार बार जनता को, वोटर्स को याद दिलाया जाता है कि क्या आप वही पुरानी स्थिति चाहते हैं। इन सब के बीच अब जब एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो पुलिस की किरकिरी तो हो ही रही है। साथ ही विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि इस स्थिति को क्या कहा जाए। ये जंगल राज नहीं तो क्या है? कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, सरकार इस पर कंट्रोल करने में नाकाम है। विपक्ष ये सवाल कर रहा है। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के दुलारे मुख्यमंत्री, चिराग जी के प्यारे हो गए मुख्यमंत्री, और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है? एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई खेमका जी का, और अब तक हत्यारे नहीं पकड़े। हमारे गोली चली, क्या हुआ? एक खेमका जी के यहाँ उनके घर के बाहर उन्हीं की हत्या कर दी गई। अभी जो है नालंदा में ट्रिपल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, सिवान में ट्रिपल मर्डर हो गया। आपका डीएवी स्कूल के बाहर सगुना मोड़ के जस्ट चंद दूरी पर जो है गोली मार दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी गोली चल रहा है, कभी आपका विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चल रही है और अपराधी जो है नहीं पकड़े जा रहे। आप समझिए क्या स्थिति बनी हुई है, जेलों की क्या स्थिति बनी है। अगर जेल में भी छापा मारा जा रहा है तो जेल किसके अंतर्गत है? ये पूरी तरीके से भयावह स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है पूरे बिहार में। यहाँ इसी राज्य में मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि भैया लाइसेंस ले लो, अब हमारे भरोसे मत रहो। तो आप समझिए क्या स्थिति बनी है बिहार में। ये बिहार का दुर्भाग्य है
कि जब जब भाजपा सत्ता में आती है, नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हैं, तब तब जो है अपराधियों को जेल से बाहर निकालने में नए नए कानून बनाए जाते हैं।